हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम पढ़े थे बूलियन अलजेब्रा, और बूलियन अलजेब्रा में हमने के मैप देखा था और अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच डायग्राम इज ऑल्सो नोन एज, विच डायग्राम को क्या बोलते हैं? के मैप बोलते हैं। इन के मैप ईच स्क्वायर इज रिप्रेजेंटेड बाई, हर स्क्वायर जो है वो रिप्रेजेंटेड होता है बाइनरी नंबर से, ग्रे कोड से रिप्रेजेंट होता है। तो इसमें जो है नन ऑफ दीज हो जाए, मिन टर्म नो, मैक्स टर्म नो, एवरेज टर्म नो। फिर ये है क्वेश्चन है ट्रुथ टेबल दिया है और इसका आंसर क्या होगा। तो जिसका आउटपुट है 0 0 उसको हम नहीं अवॉइड करेंगे, और जिसका आउटपुट है 1 1 उसको हम लेंगे। तो 1 0 को हम कैसे लिखेंगे? x प्लस वाई बार, और 1 1 को कैसे लिखेंगे? एक्स वाई। और उसके बाद फिर हम x को कॉमन लेंगे तो y प्लस वाई बार हो जाएगा, और y प्लस वाई बार जो है वो 1 होगा कॉम्प्लीमेंट लॉ से। तो इसका जो आंसर है वो x आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है ट्रुथ टेबल दिया है 3 वेरिएबल्स का। तो इसमें जो है 0 वाले है आउटपुट है उसको हम इग्नोर करेंगे, और 1 वाले आउटपुट को हम कंसीडर करके उसकी मिन टर्म के फॉर्म में उसको लिखेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ सम का प्रोडक्ट, सॉप प्रोडक्ट का सम। तो ये जो है सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लिखेंगे इसे। जैसे ये है क्यू 0 1 0, तो इसको लिखेंगे हम a बार प्लस बी, a बार b c बार, और सेकंड वाले को लिखेंगे a b बार c बार, और फिर नेक्स्ट लिखेंगे a बार b बार c, और फिर लिखेंगे a b c। तो ये हमारा आउटपुट आएगा। नेक्स्ट ये जो है लॉजिक गेट है, और इसका बूलियन एक्सप्रेशन हमें लिखना है। तो ये एंड गेट का आउटपुट जो है वो मल्टीप्लाई होता है, और गेट का प्लस होता है। तो ए बी हो जाएगा इसका। इधर इसकी इन दो इनपुट आ रही है और गेट की, बी और सी, तो बी प्लस सी हो जाएगा। फिर एंड गेट है, इसमें खत्म हो गया। ये क्या क्वेश्चन? नहीं, ये है ना, हाँ। फिर इसमें आ रहा है बी और सी, तो बी और सी प्लस होगा, सॉरी बी और सी इंटू होगा। फिर इससे इंटू होगा बी प्लस सी इंटू बी सी। उसके बाद यहाँ पे प्लस हो जाएगा इसका आउटपुट और इसका आउटपुट। तो ए बी और प्लस बी प्लस सी इंटू बी सी आउटपुट होगा इसका। फिर ये है एक डायग्राम, इसका बूलियन एक्सप्रेशन लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे? इसकी जो है दो इनपुट है, एक एक्स बार है और एक वाई है। तो एंड गेट जो है वो मल्टीप्लाई करता है, तो एक्स बार वाई हो गया। उसके बाद इसकी सेकंड एंड गेट की आउटपुट है वाई बार और एक्स, तो एक्स वाई बार हो गया। उसके बाद इसको प्लस करेंगे तो एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार हो जाएगा। फिर नेक्स्ट इसमें पी बार और क्यू आउटपुट है, तो इसका क्यू बार और पी बार और क्यू इनपुट है, तो आउटपुट इसका पी बार क्यू आएगा। और इसका आउटपुट क्यू और आर बार है, तो आउटपुट इसका क्यू प्लस आर बार आएगा। फिर और गेट है तो प्लस करेगा, तो पी बार क्यू प्लस आर बार होगा इसका आंसर। फिर नेक्स्ट ये एंड गेट है तो मल्टीप्लाई करेगा, तो ए प्लस ए इंटू बी बार हो गया। एक इसके दो इनपुट है ए और बी बार। फिर दूसरे एंड गेट का आउटपुट इनपुट है बी और सी, तो बी इंटू सी हो गया। उसके बाद और गेट प्लस करेगा तो ए इंटू बी बार प्लस बी सी। उसके बाद
इसका जो है एंड गेट का आउटपुट है इधर से डी बार और इधर से ए इंटू बी बार प्लस बी सी। तो इसकी ये मल्टीप्लाई करेगा तो ए इंटू बी बार प्लस बी सी इंटू डी बार। फिर नेक्स्ट सर्किट डायग्राम दिया गया है। इसकी ये जो है और गेट है, और गेट की दो इनपुट आ रही है ए बार और बी, उसको प्लस कर देगा तो ए बार प्लस बी ये हो जाएगा। उसके बाद नॉट गेट है, नॉट गेट की इनपुट सी है तो इसकी आउटपुट सी बार हो जाएगी। उसके बाद ये जो है नैंड गेट है, तो ये जो है मल्टीप्लाई करके उसको उसका कॉम्प्लीमेंट कर देगा तो सी डी और उसका सी डी कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद इधर एंड गेट है तो एंड गेट मल्टीप्लाई करेगा ए दो इनकी इनपुट आ रही है ए बार प्लस बी और सी बार, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो इसकी आउटपुट है सी बार इंटू ए बार प्लस बी। फिर ये और गेट है तो और गेट प्लस करेगा तो इसके दो इनपुट आ रही है सी बार इंटू ए बार प्लस बी और इधर है सी डी बार, तो इसको प्लस जब करेंगे तो हमारा आउटपुट मिलेगा सी बार इंटू ए बार प्लस बी इंटू प्लस ए बार प्लस बी प्लस सी डी बार। उसके बाद है डिराइव द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर द लॉजिक सर्किट सोन बिलो। अब इस लॉजिक सर्किट का जो है बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, तो और गेट दिया है, और गेट के दो इनपुट है तो और गेट जो है प्लस करता है तो ए प्लस बी हो गया। फिर उसके बाद एंड गेट है तो उसके दो इनपुट है सी और ए प्लस बी, तो इसको मल्टीप्लाई करेगा तो ए प्लस बी इंटू सी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट और गेट के इनपुट है ए प्लस बी इंटू सी, दो इनपुट है ए प्लस बी इंटू सी और डी, तो इसका जो आउटपुट होगा ए प्लस बी इंटू सी इंटू डी। तो फ्रेंड्स इस लॉजिक डायग्राम का आंसर क्या होगा, सी पहले तो ये और गेट है तो और गेट जो है प्लस करेगा इनपुट को तो ए बी को प्लस कर दिया। उसके बाद ये एंड गेट है तो एंड गेट इनटू करेगा तो ए प्लस बी इंटू सी। उसके बाद ये और गेट है तो ये ए प्लस बी इंटू सी। फिर और डी को जो है वो मल्टीप्लाई करेगा। उसके बाद एक और जो है वो एंड गेट है तो एंड गेट है वो ए सी इंटू ए प्लस बी इंटू डी और ई को मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर क्या आएगा, सी इंटू ए प्लस बी इंटू डी इंटू ई। उसके बाद है इनकोडर। इनकोडर और डिकोडर। इनकोडर क्या होता है, 2 पे पावर n इनपुट लाइन होता है और n आउटपुट लाइन होता है। और डिकोडर क्या होता है, n इनपुट लाइन होता है और 2 पे पावर n आउटपुट होता है। इनकोडर एक उपकरण या सॉफ्टवेयर है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। एनकोडर 3 और गेट द्वारा बनाया जाता है और एनकोडर जो है वो 3 और गेट द्वारा बनाए जाते हैं। और डिकोडर एक उपकरण या सॉफ्टवेयर जो डिजिटल सिग्नल को वापस एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इनकोडर 3 और गेट के द्वारा बनाया जाता है। डिकोडर एक उपकरण या सॉफ्टवेयर है जो डिजिटल सिग्नल को वापस एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। एनकोडर और डिकोडर का उपयोग ऑटोमेटिक हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में, स्पीड सिंक्रोनाइजेशन में, होम ऑटोमेशन सिस्टम में, रोबोटिक्स में, नाइट विजन कैमरा etc में किया जाता है। डेसिमल टू बीसीडी इनकोडर। डेसिमल से बीसीडी इनकोडर इनकोडर है तो इसमें जो है हाँ बीसीडी डेसिमल से बीसीडी को इनकोड कर रहा है। तो बीसीडी हमारे इनपुट हो गया तो बीसीडी जो है 0 से 9 होता है और डेसिमल जो है वो 8। डेसिमल टू बाइनरी इनकोडर हैव 4 इनपुट एंड 10 इनपुट एंड 4 आउटपुट। तो डेसिमल से बाइनरी इनकोडर में 10 इनपुट होता है और 4 आउटपुट होता है। बीसीडी इनकोडर। फिर ये है, एक मिनट, इनकोडर्स आर मेड बाय 3
और गेट्स। इनकोडर जो है वो 3 और गेट्स के द्वारा बनाए जाते हैं। फिर ये 7 सेगमेंट डिकोडर है, BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर है। टू डिस्प्ले टाइम इन रेलवे स्टेशन विच डिजिटल सर्किट इज यूज्ड। और टाइम को डिस्प्ले करने के लिए रेलवे स्टेशन में कौन सा डिजिटल सर्किट यूज़ करेंगे, तो 7 सेगमेंट डिकोडर यूज़ करेंगे। हाफ एडर वर्सेस फुल एडर। हाफ एडर और फुल एडर। हाफ एडर क्या होता है? दो 1 बिट संख्याओं को जोड़ने के लिए यूज़ किया जाने वाला लॉजिक सर्किट हाफ एडर कहलाता है। इसमें और एंड गेट का यूज़ होता है। और प्लस एंड गेट, इनपुट 2 रहेगा, आउटपुट 2 रहेगा। फुल एडर क्या है? एक समय में 3 बिट का सम कर सकता है। 2 हाफ एडर तथा एक और गेट का यूज़ होता है। इसमें 2 हाफ एडर और एक और गेट का यूज़ होगा। 3 इनपुट और 2 आउटपुट रहेगा। इसका सम और कैरी। इसका 2 इनपुट और हाफ एडर का 2 इनपुट 2 आउटपुट रहेगा। एक और गेट रहेगा, एक एंड गेट रहेगा। Number of half adder required to build a full adder is 2. A full adder adds 3 bit. Full adder जो है 3 bit को ऐड करता है। Half adder is a logic circuit that accept dash single bit input. तो 2 सिंगल बिट इनपुट को हाफ एडर जो है वो एक्सेप्ट करता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा बूलियन अलजेब्रा का लास्ट क्लास। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।